ओके, तो इस वीक मैंने 3 ट्रेड्स ली हैं, तीनों को जल्दी से एक्सप्लेन करते चलता हूँ। सबसे पहली मेरी ये ट्रेड थी, इसके अंदर मैंने M30 का यहाँ पे रिवर्सल का एरिया था। रिवर्सल के लिए हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन चाहिए होती है, बट यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिली, बल्कि साथ ही जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज़ हुई है, वो उस स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज़ हुई है, जिसका मतलब ये एक सूडो स्ट्रक्चर बन रहा था। फिर मुझे एक कन्फर्मेशन चाहिए थी कि यहाँ से एक और ग्रीन कैंडल मोमेंटम वाली बने, तो मैं इसके अंदर बाय की पोज़ीशन लूँ। और जैसे ही मुझे वो बाई की कैंडल मिली, आई वाज़ इनटू द ट्रेड और फिर मेरी बाई की वहाँ से मार्केट गई, लेकिन फिर भी मैं उसको ब्रेक इवन नहीं कर पाया बिकॉज़ अभी तक हाफ़ भी नहीं मार्केट वहाँ तक पहुँची थी। तो मार्केट ने आके मेरा एक्सेलरेट कर दिया। कोई मसला नहीं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। आगे आप लोगों के सामने मार्केट अपना कंटिन्यू रिवर्सल करते हुए आ रही थी। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये एक सेल ट्रेंड बन चुका था, बट अभी M30 के अंदर कोई कन्फर्मेशन नहीं थी। स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। M15 के अंदर हम लोग का सेल ट्रेंड कन्फर्म हो चुका हुआ था और सेल ट्रेंड कन्फर्म होने के बाद हम लोगों को एक रिवर्सल मिला, उसके बाद दोबारा रिवर्सल मिला, तो यहाँ से आइडिया होगा कि मार्केट ने सेल के अंदर ही जाना है और ये बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट हो रही। तो जब हमें एक कंटिन्यूएशन रिवर्सल के बाद मिली, तो ये वाला एरिया था जहाँ से हम लोगों ने सेल करना था और आप लोगों के सामने यहाँ से मैंने सेल ली विद कन्फर्मेशन और वो सेल बहुत अच्छी चली है। उसके बाद चलते हैं तीसरी ट्रेड की तरफ। तीसरी ट्रेड मैंने M30 के अंदर ली है। जैसे ही यहाँ से सेल की ट्रेड ने अपना टीपी हिट किया है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट वहाँ से किस तरह रिवर्स हुई है। ये स्ट्रक्चर था M30 का और बिल्कुल इसके नीचे ही H4 का ये ज़ोन था जो मैंने आपको मार्क करके भी दिया हुआ था। और H4 के ज़ोन से यहाँ से हम लोग को पाई लेनी थी, बट एग्ज़ैक्ट मार्केट ने इसके अंदर टैप तो नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही हमें कन्फर्मेशन मिल गई। M30 का स्ट्रक्चर जो था वो यहाँ से हम लोग को बुलिश इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था। अगर आप यहाँ पे वही RSI वाली स्ट्रैटेजी देखें, मैं इसको ज़रा रिमूव कर लेता हूँ, तो यहाँ से आपको डाइवर्जेंस भी मिलेगी। ये देखें। तो जैसे ही हम लोग को ये एक कन्फर्मेशन मिली, दूसरी कन्फर्मेशन मिली, मैं इस कैंडल के साथ इस ट्रेड के अंदर था और ये ट्रेंड अभी तक चल रही है हम लोग की प्रॉफिट के अंदर। इसको मैं ब्रेक इवन भी कर चुका हूँ और हाफ प्रॉफिट बुक भी कर चुका हूँ। ये स्टिल चल रही है और आई थिंक ये अभी ऑल टाइम हाई तक दोबारा जा सकती है और फिर से हम लोग ऑल टाइम हाई से ऊपर इसको एंजॉय कर सकते हैं।